एवरीवन, आई एम अमृता और आज हम करने वाले हैं वी लुकअप इन एक्सेल और एक्सेल में ये है हमारा डे 5 एंड यू नो वेरी वेल दैट वी लुकअप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसे एंड तक देखना और अच्छे से समझना। ठीक है, चलो। तो वी लुकअप होता क्या है? So the VLOOKUP formula is used in Excel to look up and retrieve data from a specific column in a table based on a value you specify. Okay, तो अब इसे ऐसे समझते हैं VLOOKUP जो होता है हमारा, ठीक है, हमारी टेबल में से, टेबल अब कहाँ होगा, राइट? तो टेबल अपन क्रिएट करने वाले हैं एक्सेल में। उस टेबल में से हमारी स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव करेगा। रिट्रीव का मतलब क्या होता है? रिट्रीव का मतलब रीड कर लो या फैच आउट कर लो, पर्टिकुलर डेटा को वो रिट्रीव करता है हमारे टेबल में से। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब वी लुकअप में जो वी है उसका मतलब होता है वर्टिकल। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? बहुत बढ़िया। सो दिस इज योर फॉर्मूला वी लुकअप parenthesis A2. What is A2 here? So A2 is the lookup value. I will explain, don't worry, ठीक है, प्रैक्टिकली भी हम चीजों को समझेंगे। एंड कॉमा एंड दिस B2 से लेकर जो D10 व्हाट इज दिस इज टेबल अरे। एंड 3 क्या है? 3 हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर होगा। एंड व्हाट इज दिस? फॉल्स। फॉल्स या लिखो या फिर जीरो लिखो, इट इज अप टू यू। एंड सोर्स एंड एग्जैक्ट मैच। ठीक है, चलो अब ये सारा कुछ ऊपर ऊपर गया, रिलैक्स, अभी सब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं ना एक टेबल यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ जिसे अपन डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं स्टोरी से। अब मान लो मेरी एक छोटी सी ऑफिस है जहाँ पर हम टीम है, 5-6 लोगों की टीम है। ठीक है, अब ऑफिस में हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं मैंने वो सारा कुछ एक मेंटेन करा हुआ है। रेंट है जो मुझे फर्स्ट जो है हर मंथ पे करना होता है, 1 जनवरी को मैंने पे करा। ठीक है, 25,000 रुपए। ठीक है, और ये कैटेगरी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या है? ये नेसेसिटीज है। ठीक है, मतलब मुझे पे करना ही है, नहीं तो जो लैंडलॉर्ड होंगे वो मुझे भगा देंगे, राइट, ऑफिस से। तो यहाँ पर ये मैंने कैटेगरी लिखा है नेसेसिटीज, भाई पे करना ही है। ठीक है, अब हमारा आता है ट्रांसपोर्ट। तो ऑफिस से जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो मैंने यहाँ पर एट द एंड ऑफ द मंथ पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पर 15,000 लिखा, और नेसेसिटीज में है, ऑब्वियस सी बात है ये भी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 31st को मैंने पे करा और अमाउंट 10,000। एंड नेसेसिटीज इट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन नेसेसिटीज पार्ट। वाईफाई रिचार्ज वगैरह उसमें भी हमारी जो खर्चे मैंने वो लिखा। कैफे एरिया में हमारे जो खर्चे वो भी मैंने लिखा, सारा कुछ। ठीक है, गॉट इट। नाउ ट्रिप, अब नाउ अंडरस्टैंड, ये जो ट्रिप और लंच आउटिंग है, ठीक है, ये मैंने वांट्स में लिखा है। तो अगर मैं चाहूंगी तो मैं इसे रिड्यूस भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये चाहत पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि मैं अपने टीममेट्स के साथ ट्रिप पे जाना चाहती हूँ या लंच आउट करना चाहती हूँ। सो दिस इज नॉट कैटेगराइज्ड एज अ नेसेसिटीज पार्ट। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे वांट्स में रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है एम्प्लॉय सैलरी, जो कि ऑब्वियस सी बात है नेसेसिटीज है। एंड म्यूचुअल फंड जो लाइक मैं हर मंथ जैसे सेविंग करती हूँ, ठीक है, तो वो मेरा सेविंग्स है। ठीक है, कैटेगरी में है। तो ये ना तो वांट्स है, ये ना तो नेसेसिटीज है। तो यहाँ पर और भी आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो। अभी मैंने इतना किया हुआ है। अमाउंट यहाँ पर देख सकते हो, इट इज अमाउंट, दिस इज डेट एंड दिस इज ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ है। क्लियर? ये हमारा टेबल। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ अब हमें क्या करना है यहाँ पर, मतलब वी लुकअप फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, हम कौन सा वैल्यूज को रिट्रीव करेंगे, वो सारा कुछ अब समझते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट जैसे मुझे चाहिए, मुझे जानना है कि ट्रिप पर हमारे कितने खर्चे हुए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जैसे हमारे एक्सपेंस जो भी, एंड आई विल राइट हियर कितने टोटल उसमें खर्च हुए। ठीक है, अमाउंट। ओके, ऑलराइट। अब मुझे जानना था क्या कि ट्रिप पर, है ना, ट्रिप पर मैंने कितने खर्चे किए थे टोटल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक मतलब जो हमारा टेबल है वहां पर से एक स्पेसिफिक कॉलम में से हमें डेटा रिट्रीव कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ ध्यान दो, कॉमन कंडीशन टू कीप इन माइंड। ठीक है, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसी कॉलम में से क्यों मैं निकाली, मैं इधर से भी तो निकाल सकती थी। बताऊंगी, सारा कुछ बताऊंगी। तो वी लुकअप का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें फर्स्ट कॉलम से ही देखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख चुका है, वी लुकअप ओनली सर्चेज फॉर द लुकअप वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल अरे, फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल अरे।
ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो ट्रिप में से मुझे निकालना है कि टोटल कितने खर्च हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सा छोटा-सा जो टेबल है, यहाँ पर से साफ पता चल रहा है कि 12,000 रुपए खर्च हुए हैं। भैया देखो, बात ऐसा है कि ये इतना छोटा-सा टेबल पर हमें काम नहीं करना है। मैं आप लोगों को सिर्फ़ एक प्रैक्टिकल समझा रही हूँ छोटे से टेबल से। काम जब होता है ना, तो वो होता है हमारे 10,000 डेटा, 10 लाख डेटा, इस तरह होता है उस पर, ठीक है? तो पहले इसे समझो और बाकी हम आगे भी करेंगे, ठीक है? बड़े लार्ज डेटा सेट के साथ काम। तो ट्रिप अब यहाँ पर हमें फ़ॉर्मूला लिखना है, ठीक है? फ़ॉर्मूला क्या होता है हमारा, इक्वल टू साइन सबसे पहले एंड वी लुकअप, हियर यू कैन सी, बस उसे क्लिक कर दो, राइट? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो इन चीज़ों को, ठीक है? यहाँ पर चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, होल्ड ऑन। वी लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, राइट? टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, अरेंज, लुकअप, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो सबसे पहले हमें ये क्लिक करना है, ठीक है? कि मुझे कौन-सा वैल्यू चाहिए था, लुकअप वैल्यू दैट इज़ ट्रिप। तो मैंने A14 यहाँ पर आ गया, कैन यू सी दिस इज़ योर A14 सेल, राइट? एंड देन कॉमा, फिर उसके बाद हमें क्या देना है, टेबल अरे, दिस इज योर टेबल अरे, ठीक है? तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया, पूरा एक टेबल अरे हो गया। देन कॉमा, उसके बाद आपको क्या देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर 1, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अमाउंट यहाँ पर है ना कॉलम 3 में, तो इट मीन्स हमें यहाँ पर देना है कॉलम 3, राइट? कॉमा, और उसके बाद हमें देना है यहाँ पर फॉल्स या फिर ज़ीरो, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ज़ीरो दे देती हूँ, ठीक है? एंटर, एंड हियर यू कैन सी 12,000, कैन यू सी दिस? होल्ड ऑन, राइट? तो ट्रिप पे हमारे कितने खर्च हुए थे? 12,000, राइट? चलो एक बार और मैं आप लोगों को फॉर्मूला करके दिखाती हूँ, ठीक है? ओके, तो अब मान लो मुझे जानना है कि हमारे ट्रांसपोर्ट में कितने खर्च होते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर जाऊँगी एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू फॉर्मूला अगेन, सो प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है? इक्वल टू वी लुकअप हमें लिखना है, ठीक है? एंड हियर यू कैन सी, राइट? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करना है, ओके, कॉमा, एंड आपको ये आपका पूरा टेबल अरे, ठीक है? कॉमा, अमाउंट हमारा थर्ड कॉलम में है, तो 3 लिखने हैं, कॉमा, एंड 0 या फॉल्स, व्हाटएवर यू वांट टू एंटर, ओके? एंड हियर यू कैन सी ट्रांसपोर्ट हमारा 15,000, राइट? गॉट इट? वेरी गुड। ऑलराइट, तो आई डोंट वांट टू राइट एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, कि म्यूचुअल फंड में कितना हुआ, लंच आउटिंग में कितना हुआ, दीज थिंग्स, ओके? सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ लिस्ट हियर, ठीक है? वो कैसे क्रिएट करेंगे देखो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं जाऊँगी हमारे डेटा पर, ठीक है? हियर यू कैन सी डेटा एंड डेटा वैलिडेशन पर जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देखो, ध्यान दो, एनी वैल्यू, जो एनी वैल्यू है इसे हमें क्या करना है, लिस्ट, राइट? एंड लिस्ट में जब आप सोर्स पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको ये है हमारा सोर्स, राइट? दिस, इसका ही तो लिस्ट बनाना है ना, और बस ओके कर देना है, ठीक है? एंड हियर यू कैन सी ये हमारा लिस्ट क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट पर क्लिक करती हूँ, ओके, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं बस इसे थोड़ा-सा स्क्रॉल कर देती हूँ, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसके लिए भी। तो ट्रांसपोर्ट में टोटल कितने खर्च हुए? 15,000, राइट? वेरी गुड। इफ आई विल सेलेक्ट हियर ट्रिप, तो 12,000, वेरी गुड। इफ आई विल सेलेक्ट म्यूचुअल फंड कितने हुए? 35,000, राइट? गॉट इट? एंड इफ आई विल क्लिक हियर ऑन एम्प्लॉयज सैलरी, देन इट इज 65,000, राइट? गॉट इट? वेरी गुड। तो होप सो आप लोगों को ये वाला पार्ट जो है वी लुकअप का वो क्लियर हो गया होगा। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि नेसेसिटीज में टोटल कितने खर्च हुए हैं और फिर हमारे वांट्स में कितने खर्च हुए हैं, सेविंग्स में कितने खर्च हुए हैं, अगर आप इस तरह से कैटेगरी के बेसिस पर कैलकुलेशन सारा करना चाहते हो, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है? वो सारा कुछ करेंगे लेकिन इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? चलो बाय बाय, एंड प्लीज इसे प्रैक्टिकल कर लेना। जब प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिकली, तो चीजें और भी आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ओके? थैंक यू सो मच।